Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो है towards the end of our 10th chapter Human Health and Disease में हम लोग एडिक्शन एंड डिपेंडेंस हम लोग देखेंगे कि एडिक्शन से जो हम लोग देखे थे ड्रग के एडिक्शन से क्या होता है वो हम देख चुके हैं, टाइप ऑफ ड्रग्स देख चुके हैं। आप देखेंगे उस पर डिपेंडेंसी से लोग को क्या क्या दिक्कत होती है। जो हम लोग बोल रहे थे कि लाइफ में सब लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट तो होते हैं, लेकिन जब ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसका एडिक्शन लग जाता है तो वो बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि उसका बॉडीली इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट्स। परसीव्ड मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि इससे बेनिफिट मिलेगा। ड्रग्स आर यूज रिपीटेडली, बार बार उसे यूज करते हैं लोग कि यार टेंशन आएगा फिर से यूज करता हूँ टेंशन दूर जाएगा, लेकिन टेंशन ऐसा जाता नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। इनहेरेंट मतलब क्या, आप जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं ना उसका नेचर ही है कि वो आपको आदत लगाएगा। तो वो आपको समझना जरूरी है कि वो साइकिल, भले आपकी ज़िंदगी में टेंशन हो ना हो, आप टेंशन के लिए ले रहे थे कई बार, लेकिन जब टेंशन चला गया, लेकिन ये ड्रग की आदत लग गई है, हमेशा आपको लेने के लिए मजबूर करता रहेगा। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ सर्टेन इफेक्ट्स सच एज euphoria and a temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol। तो ये क्या बोलते हैं कि यूफोरिया मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, और बोलते हैं कि आपका बिलीफ मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। सेल्फ बिलीफ, वो भी सेल्फ बिलीफ, मोटिवेशन और हैप्पीनेस, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये इफेक्ट तो ड्रग लाता है, लेकिन ये कब तक हेल्प करता है हमको, जैसे कि अगर कोई सिचुएशन टफ है तो उससे आउट बाहर आने के लिए ठीक रहता है, लेकिन क्या होता है एज सच ये ड्रग ही उस टेंशन की जगह ले लेता है और बार बार आपको कंज्यूम करने के लिए मजबूर करता है। दीज ड्राइव्स पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड। देखिए, सो जब जरूरत ना हो, यही लाइन जो बोला था आपको, तभी भी वो लोग कंज्यूम करने के लिए फोर्स करते हैं। और इवन व्हेन देयर यूज बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अब ये टेंशन से ज़्यादा ज़रूरत हो गई है एक अलग सब्सटेंस की, ये खुद एक टेंशन का जरिया हो गया है। अब वो टेंशन क्या है, आदत। अब वो आदत के लिए आपको ड्रग लेते रहना। पहले क्या था, समझिए कुछ रियल लाइफ में प्रॉब्लम थे, आपने ड्रग ले लिया क्योंकि आपको पता नहीं था कैसे बिहेव करना, बहुत टेंशन था और उसमें आप फंस गए, लेते चले गए। अब क्या होगा, वो टेंशन चली गई, या तो आप बहुत भिखारी बन गए या तो बहुत अमीर, जो भी रहे, लेकिन वो जो ड्रग है उसने क्या किया, आदत लगा दिया। अब वो ड्रग पक्का आपकी ज़िंदगी को ख़राब करेगा जब तक कि वो ड्रग छूट न जाए, और ये ड्रग कईयों की ज़िंदगी को ख़राब किया पक्का, ठीक है। और इसका एक ही सोल्यूशन, ड्रग को छुड़वाना। ड्रग को छोड़ना मतलब बहुत बेकार होता है, मतलब वो जो सिम्टम्स हैं उसके साथ आते हैं वो बहुत खुद में ही बहुत डिस्ट्रक्टिव रहते हैं बॉडी के लिए और एक पर्सन के लिए। वो बेरेबल नहीं होता है, ड्रग डी एडिक्शन बेरेबल नहीं होता है। ड्रग को छोड़ना सबसे टफ चीज़ है। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। देखिए, समझिए हमारे बॉडी में कोई रिसेप्टर है, एक सेकेंड इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये बॉडी में ये कोई ड्रग है और ये हमारी बॉडी में कोई रिसेप्टर है। अगर इसको आप समझिए ये छोटे अमाउंट में लेते हैं तो यहाँ पे उतने ही, समझिए यहाँ पे एक्टिव साइट्स होते हैं ऐसे, वो उतने अमाउंट में लेके बोले कि हाँ मज़ा आ गया, मज़ा की फीलिंग आ गई। आप बार बार लेके क्या कर रहे हैं, इसके जो साइड्स पे ऐसे मॉलिक्यूल्स है उनको ख़त्म करते जा रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपका इतना बड़ा साइज आएगा तब इसको कहीं वो सेटिस्फैक्शन होती है। अब और नेक्स्ट टाइम आए और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए। तो ये खुद में देखिए, बार बार लेने की तो आदत लगा ही दिया, कंटिन्यूस लेने की आदत लगा दिया, अब दूसरी बार अमाउंट भी बढ़ा देता है जो ड्रग रहता है। प्लस दिन में अगर सब कोई 2 ग्राम 3 ग्राम ले रहा था, अब वो दिन में कई बार 2 ग्राम 3 ग्राम से भी ज़्यादा लेगा या लेगी। कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल लीडिंग टू अ ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। फिर से अब ये एडिक्शन और बड़ा होती जाएगा। इसका एंड क्या है, जब तक वो पर्सन की खुद की डेथ ना हो जाए या तो पैसे से गायब ना हो, या तो एक ही सोल्यूशन इसका पॉजिटिव पॉसिबल है कि वो डी एडिक्शन की तरफ चली जाए या चला जाए, अदरवाइज कोई और इसका सोल्यूशन नहीं है। हाउएवर इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट द यूज ऑफ द दीज ड्रग्स इवन वंस
कैन लीड टू एडिक्शन। एक बार भी जो आपने इसको यूज़ की तो ये आपको आदत ले जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, करप्शन हो चाहे ये ड्रग एडिक्शन हो, फर्स्ट पॉइंट पे ही नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। तो जैसे मैंने बोला था ना, उसे अगर जो पर्सन का एग्जांपल है तो उसे पता नहीं था कि कैसे बिहेव करना टेंशन हो, उसने इसकी तरफ से उसकी तरफ से जो फ्रेंड्स थे ड्रग ऑफर कर दिया, उसने ले भी लिया, उसके बाद वो कंटिन्यूसली उसी के सर्कल में डूबा हुआ है। डिपेंडेंस is the tendency of the body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal syndrome या syndrome। ये क्या होता है, जब इसके साथ क्या होती है, हमेशा टेंडेंसी, इसकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये हमारी बॉडी को जब विड्रॉ करना होता है, इसको निकालना, तो इतना ज़्यादा अनइजीनेस देने लगता है। जैसे कि ये पर्सन समझिए ले रहा है, ये मालूम पड़ गया इसको कि ये एडिक्शन में आ चुका है, इसको भी पता चले, लेकिन जैसे ही छोड़ने जाएगा आधे घंटे के लिए, इसकी बॉडी इसको ऐसे झटके देगी, ऐसे रिस्पॉन्स देगी, जैसे बोलते हैं ना, आंखों से आंसू, नाक से पानी, और इरेटिक बिहेवियर, गुस्सा, फिर स्ट्रेस, ये सब और बढ़ते आएगा, ये अनबेरेबल। फिर से इसको जैसे ही लेगा वो डोज या लेगी शांत, तो वो शांति हो गया। कितने रीजंस होते हैं कि ताकि वो हमेशा उसी पे डिपेंड रहे। तो इसीलिए बोलते हैं अनप्लेजेंट, जो अच्छा ना लगे वैसा विड्रॉल सिम्टम होता है। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, अगर अचानक से इसे छोड़ दिया जाए। इसलिए इसके लिए आपको डॉक्टर्स को और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपकी डायरेक्टली आपको बंद नहीं करवाते, कोई भी डॉक्टर ऐसे काम नहीं करता है, क्योंकि इसके बाद बॉडी आ जाती है शॉक। अचानक से आप अगर फीचर करते हो, ब्रेन आपकी बॉडी को शॉक मोड में लेके जाती है, और आप कभी कभी ये बेयर ना करके बॉडी सकम हो जाती है डेथ को। तो इसलिए इसका विड्रॉल जो अगर ड्रग का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसे धीरे धीरे निकाला जाता है बॉडी से, ठीक है। या तो फिर क्या करते हैं, उसमें अमाउंट चेंज करते हैं, इतना ही रखते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट डालते हैं। प्लेसिबो समझिए, वो ड्रग इतना लेते हैं, इसमें हाफ जो रहेगा वो कुछ और रहेगा, कोकेन रहेगा तो शुगर डाल देंगे या कुछ और वैसा ही मटेरियल, लेकिन बॉडी को लगेगा कि वो वही है, लेकिन एक्टिव कोकेन का इंग्रेडिएंट धीरे धीरे कम करके बॉडी में एक दिन वो जो सिर्फ और सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट वाला जो डोज है वही दिया जाएगा, और वो भी थोड़े दिन में निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं, स्लो करना चाहिए इसे। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंग्जाइटी, ट्रेम्बलिंग, नोजिया, स्वेटिंग विच मे रिलीव व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड। वो ये सब चीज़ें जैसे भी छोड़ने आता है तो वापस से होता है। वो चीज़ कैसे ख़त्म हो जाती है, जब वो वापस से एक बार लेना शुरू कर देता है या करना शुरू कर देती है। इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, आपने एक्सेसिवली यूज़ कर लिया है तो वो अब्यूज़ हो जाता है। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। तो ये सब जो चीज़ें तुरंत दिखाई देने लगती है। कोई भी ड्रग एडिक्ट पीसफुल नहीं दिखता आपको कि बैठ के योगा कर रहे हैं, हमेशा दिखते हैं कि टेढ़े मेढ़े ही चल रहे हैं सोसाइटी में, कुछ भी बोल रहे हैं किसी को, किसी के साथ भी झगड़ा, किसी के साथ भी गुस्सा कर ले रहे हैं, रिलेशन अच्छी नहीं हो रही, वर्क में अच्छे नहीं काम कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली वो लाइफ सोसाइटी में सबसे दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो वो सब हर एक जितनी खराब एक्टिविटी है उसे थीविंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कई बार थीविंग एक्चुअली कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग ड्रग खरीदने के लिए करते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत केसेस हैं, हर जगह हर सिटी में ऐसे केसेस हैं, लेकिन दिल्ली पर्टिकुलरली यहाँ पे केस रजिस्टर हो जाता है, इसलिए पता चलता है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स मे लीड टू कोमा, देखिए, एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। यही बोल रहा था, जब इंसान इतना था कि एक ही उसका सोल्यूशन निकलता है, या तो अर्ली जब पता चल गया है उस लड़की या लड़के को तो चला जाए डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास, या तो फिर जो ज़िंदगी वो समझे 19-20 की थे वो लोग और उन्हें कोई ना कोई डिजीज़ पकड़ लिया, तो ये ख़राब हो गई ज़िंदगी अचानक से, क्योंकि वो लोग ड्रग अब्यूज़ बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। या तो तुरंत जैसे ही पता चल रहा है साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर या पेरेंट्स को बता दें, उसी टाइम पे वो ठीक कर देंगे। हार्ट फेलियर एंड सेरिब्रल हैमरेज, यही बोल रहा था, बॉडी शॉक की कंडीशन में चली जाती है। दोनों में आपके बॉडी को तो डैमेज करेगी, लेकिन आप जैसे ही हटाने खुद से जाओगे ना और सोचोगे कि हटा देता हूँ आज दिन में ही से, तो बॉडी शॉक देना शुरू कर देगी। A combination of drugs or their intake along with the alcohol generally result in overdose and even death. कॉम्बिनेशन ड्रग मतलब क्या लेते हैं, जैसे कि सिंपल कोकेन के साथ वो लोग अल्कोहल भी लेंगे और दूसरे गांजा प्रोडक्ट भी सब एक साथ ले लेते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेवल पे बोलते हैं माल फंक्शनिंग होगी किसकी, बॉडी की। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द यूथ, देखिए, इंक्लूड ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है वो गिरता जाएगा।
आप लोग को जो स्टोरी सुनाया जाता है कि इंजीनियरिंग्स में या आईआईटीज़ में या एमबीबीएस में लोग अब्यूज़ शुरू कर देते हैं, वो कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं, ऐसे लोग कभी नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। यही लोग होते हैं बाद में, ये जो एकेडमिक फेलियर के बाद लाइफ में से लेसन लेते हैं और इनका फैमिली फ्रेंड पीयर इनको हेल्प करते हैं डी एडिक्शन के लिए, तब ये लेसन लेके आते हैं और फिर कहीं ग्रेट बनते हैं। लेकिन ये जो एडिक्टेड बंदा या बंदी था ये कभी ग्रेट नहीं बनते, ये छोड़ने के बाद वाले जो रहते हैं वो ग्रेट बनते हैं। सो ये सब चीज़, और जो समझिए अचीव कर भी लिया उसकी ज़िंदगी से 10 से 20 साल ही रहने वाली है, जहाँ पे वो 50-60 साल जी के अच्छे से नाम कमा के, क्योंकि टैलेंट जब था ही इतना ज़्यादा तो और 50-60 ईयर्स जी के अच्छे से कर सकता था। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद का ख्याल रखने में उनको नहीं, नहाएंगे नहीं, कुछ नहीं, नाखून नहीं काटेंगे, नेल्स साफ नहीं करेंगे, बहुत तारे एक ही कपड़ा बहुत दिन पहने रहेंगे, स्वेट स्मेल जब भी कुछ भी रहे, ये सब ये लोग कैरी करते हैं। विड्रॉल मतलब हर एक चीज़ से अपना जो भी इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स से विड्रॉ कर लेंगे, फैमिली ग्रुपिंग से विड्रॉ कर लेंगे, आइसोलेशन अकेला ले रहना शुरू कर देंगे, या तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो उनके फ्रेंड कभी नहीं होते, उनको वो एक्चुअली ड्रग एडिक्ट के लिए यूज़ करते हैं, एक साथ पार्टनर रहे तो मज़ा रहता है, अदरवाइज़ वो उनको भी नहीं जानते कि कौन है वो लोग। और इवन जब नशे से बाहर निकलेंगे, जब वो लोग लेके बाहर निकलते फिर भी इनका साथ नहीं रहता है, ये छोड़ देंगे एक दूसरे को। डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव, रिबेलियस बिहेवियर, हर बार गुस्सा करना, डिटेरेटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, देखिए स्पोर्ट्स से बाहर बोला ना, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशंस इन वेट एंड एपेटाइट, हर एक चीज़ आपको मालूम पड़ जाए कि ये सब चेंजेस बहुत हैं। और ये एक्चुअली अकेला नहीं, ये सब सिम्टम्स साथ में रहते हैं, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। देयर मे इवन बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ये तो हम लोग लाइक के सिम्टम्स दिखे, अब देखिए और क्या दिख सकते हैं। इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स अल्कोहल ही शी मे टर्न टू क्राइम, बोला ना चोरी करने वाला, मैं जो दिल्ली का बोला था केसेस बहुत हैं, अब वो थीविंग का मैंने, लेकिन वो अभी और किसी एक्सटेंट पे भी जा सकते हैं, मर्डर, डकैती, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। एट टाइम्स At times, a drug or alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. तो इतना पैसा, क्योंकि ये सब चीज़ें चीप नहीं होती हैं, आप स्टार्ट भले चीप से करो लेकिन यू मूव टूवर्ड्स दी हाई कॉस्ट ड्रग्स, और वो अल्टीमेटली आपको बहुत सारी चीज़ें को करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली मतलब आपके वेन्स के अंदर, नसों के अंदर जो लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन्स यूजिंग अ नीडल एंड सिरिंज आर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी। मणिपुर में हमारे जब ऐसे मैंने बताया था बीच में केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे थे, तो इंटेलिजेंट वहाँ के ऑफिसर लोग ने बताया कि एक्चुअली यहाँ पे ड्रग यूज़ कर रहे हैं लोग। ड्रग क्या होता है, लोग बैठे रहते हैं, बोला ना पार्टनर, एक्चुअली ये लोग खुद जानते नहीं एक दूसरे को, लेकिन क्या है, पार्टनर इन एडिक्शन है। ये लोग एक साथ बैठे थे, एक सिरिंज यूज़ किया, फिर इसने यूज़ किया, फिर इसने यूज़ किया, फिर इसने, तो ऐसे अगर किसी एक को कोई भी HIV या एड्स का जो डिजीज़ था तो वो एक दूसरे को स्प्रेड होती जा रहा था, तो गवर्नमेंट को बहुत यहाँ पे काम करना पड़ा। तो रीज़न HIV या बोलते हैं ना खुद में HIV का स्प्रेड, जैसे कि और जैसे बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं था, रीज़न था इंट्रावेनस इंजेक्शन। यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो ये सो कॉल्ड सो कूल बनने वाले जो चीज़ें होती हैं वो कूल होती नहीं है, वो थोड़े से टाइम के लिए कुछ लोगों के लिए कूल दिखती हैं, ठीक है, जिनका लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस भी नहीं है। वो दोस्त जो और फ्रेंड जो रादर आपको बोल रहा है कि ये कर ले, ये करके अपन बैठ के पढ़ लेते या सुन यहाँ पे चलते चला स्पोर्ट्स, वो ज़्यादा आपके साथ रहने वाले दोस्त से ज़्यादा हैप्पीनेस देंगे आपको, और लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट दिलाएंगे, अच्छे लोगों से मिलाएंगे, अच्छे लोग से नहीं भी जिससे मिला लेकिन वो लोग ठीक लोग हैं, रादर देन वो लोग जो बोलते हैं ऐसा लाइफ कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी खुद की ख़राब कर चुके हैं। ये समझ पाना बहुत अलग चीज़ है, वो लोग देख ही नहीं सकते कि आप अचीव करते जा रहे हैं चीज़ों को बिना एडिक्शन के, सो वो आपको बांधेंगे। यूज ऑफ अल्कोहल, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट लाइक लॉस बैलेंस, लिवर सिरोसिस। व्हाट इज लिवर सिरोसिस? लिवर की कंडीशन इतनी खराब होती है, मतलब 80-90% खराब हो चुका है, मतलब वो अपने 10% पे सिर्फ काम कर रहा है। पैंक्रियाटाइटिस, इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। तो अभी वो सिर्फ टीनेज में, तो एडल्टहुड में तो बाप रे वो पूरा बोलते हैं ना स्मेल में और पानी में भी वो अल्कोहल ही जाने वाला है। क्रॉनिक यूज ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। सिरोसिस एक बड़ी डिजीज है। यूज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट्स द फिटस। अरे बाप रे, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। नेवर एवर
इवन यूरोपियन लाइक कंडीशन कंट्रीज़ में और यूएस लाइक कंट्री में वो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे जो बेबी है, जो फीटस, उसको बहुत सारे ऑर्गन डिजीज़ होने के चांसेस हैं। और इस बोलते हैं ना कि अर्ली बर्थ बेबी का, ये सब हो जाता है। Another misuse of the drug is that certain sport person use the drugs to enhance performance. देखिए, they misuse narcotic, analgesics, anabolic steroids. Anabolic steroid क्या होते हैं? जो आपको मसल ग्रुप या आपके बॉडी हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। डायूरेटिक्स एंड सर्टन हार्मोन्स टू इंक्रीज दी, व्हाट इज डायूरेटिक्स? ये होता है जैसे पसीना छुटवाने वाला, जैसे स्वेट रिलीज करने के लिए। तो क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में आजकल क्या क्राइटेरिया है, आपका वेट कैटेगरी, वेट मैटर करता है। तो वो वेट कम करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी बॉडी हार्म, एक्चुअली इसमें दिक्कत नहीं है, वेट कम कर लेंगे, लेकिन क्या होता है, स्पोर्ट एज अ होल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, फिटनेस का है। अब वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करके फिट हो रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या करेंगे, जिसने ये सब यूज़ किया, समझो 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने वाली थी या खेलने वाला था। सो ये लोग ने, इनका वेट था 58, डायूरेटिक्स यूज़ करके इन्होंने अपने बॉडी का पूरा वाटर बाहर निकाल दिया, स्वेट और टॉयलेट के थ्रू, ठीक है। लेकिन सोचिए, जब ये हो भी गया 53 अचीव कर, लेकिन जैसे ही इनका नेक्स्ट डे जब फाइट रहेगा, ये अगेन 56 या 57 तक पहुंच जाएंगे, फटफट गेन कर लेंगे। मतलब क्या, ये तो इनजस्टिस हुआ ना, कि कोई एक, क्योंकि ये पूरा 53 क्राइटेरिया क्यों लाया गया था, क्योंकि ये 53 तक के वेट के लोग खेलें। अब ये जो 56 का जो ऑलरेडी 3 किलो मोर है, तो ये तो एडवांटेज हो गया ना, तो खुद स्पोर्ट्स ही गलत हो गया। दूसरा, जो स्पोर्ट्स है वो फिटनेस रिप्रेजेंट करता है, ड्रग अब्यूज़ नहीं। ड्रग कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज ड्रग? ड्रग मतलब क्या, केमिकल्स अगर उसे आपके लिए यूज़ किया जाए, बॉडी को थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया, जैसे कि जो डॉक्टर्स देते हैं वो भी ड्रग्स ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, आपको थोड़े मोड़े चीज़ों से, पेन से दूर रखने के लिए, अदरवाइज वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं देते। लेकिन हाँ, जो आप बार बार दवाएं भी यूज़ करते हैं, अच्छा ये बात बताओ, जो दवाएं आप बार बार यूज़ करते जाओगे ना, आप उस दवा के भी एडिक्ट हो जाओगे। इसलिए कोई भी दवा को आपको बार बार यूज़ नहीं करना होता है। जैसे कि हमारे घरों में पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन इस तरह से फेमस हो गए हैं, जैसे कि ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं, तो वो सब नहीं प्रमोट करना चाहिए। और एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स, ये आप सब जानते हैं, पेन किलर्स ये सब, तो ये सब बैंड होता है, क्योंकि पेन किलर्स क्या होता है, ये किसी भी इंसान का दर्द छुपा देता है, जैसे इन्फ्लामेशन, और वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर बड़ी इंजरी आता है, फिर आता है कि इतना बड़ा इंजरी करके जब लड़ रही थी या लड़ रहा था तो लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट्स पे आ जाती है, इसलिए इन्हें रोकना पड़ता है। एंड सर्टेन हार्मोन्स बहुत जो है, क्योंकि हार्मोन्स क्या करते हैं, रश करते हैं, बॉडी में एनर्जी बढ़ा के देते हैं, जिससे वो जीतने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड मसल स्ट्रेंथ, देखिए, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, तो ये एनाबॉलिक है, ये मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। बल्क, टू प्रमोट द एग्रेसिवनेस एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है इन फीमेल्स, इंक्लूड मैस्कुलाइजेशन, मतलब मेल जैसा दिखना शुरू कर देते हैं, लाइक मेल्स, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on their face and body, enlargement of clitoris and deepening of the voice। जो आवाज़ है उनकी वो मेल जैसी होने लगती है हर कोई। और इन मेल्स में क्या होता है, देखिए, उनके बॉडी पे क्या होता है, स्टेरॉइड खराब होता है, स्टेरॉइड आपकी बॉडी का वेट भी बढ़ाता है। जनरली पेन किलर्स में बहुत सारे जो घुटने के पेन किलर्स आते हैं, जो पेरेंट्स को आपके दिए जाते होंगे या किसी कोई भी ले रहा है, वो भी स्टेरॉइड बेस होते हैं, इसलिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए। स्टेरॉइड लाइक कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉल ये एक टाइप का स्टेरॉइड ही है, स्टेरॉल नाम जिसमें आ गया वो स्टेरॉइड है। इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, मतलब पिंपल्स जैसे चीज़ें पूरी बॉडी पे, अच्छा पिंपल सिर्फ चेहरे पे आता है, एक्ने पूरी बॉडी पे आ सकते हैं। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, सेम, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स। क्यों? क्योंकि देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन लेते हैं, तो ये बाहर से ले रहे हैं। अब ये बाहर से लेते तो इनके जो टेस्टीज हैं वो क्या करते हैं, खुद टेस्टोस्टेरोन छोड़ना, रिलीज करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, और इसकी वजह से ये जो अल्टीमेट, भले आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते जा रहे हो, लेकिन बॉडी में बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारा ब्रेन क्या बोलता है टेस्टिस को कि मत रिलीज कर, और ये अल्टीमेटली ना रिलीज करके बोलते हैं ना, मशीन में सब लोग बोलते हैं कि खराबी आ जाती है बहुत दिन तक नहीं यूज़ करो, तो ये सेम चीज़ होती है टेस्टिस का। और ये बाद में आप जब ये टेस्टोस्टेरोन लेना बंद कर दोगे, तब तक ये अपना जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता था वो अब नहीं रिलीज करेगा, इसलिए साइज भी छोटा हो जाएगा। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाएगा। किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन हो जाएगा, क्योंकि लिवर का काम क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन।
बायो ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस क्या बोलेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट जैसे को बोलते हैं ना कि मैन बूज जो रहते हैं वो सब कंडीशन, प्री मैच्योर बाल्डनेस बालों का झड़ना, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ टेस्टिस क्या होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं मालूम तो आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में जरूर एक चैप्टर किया होगा जहाँ पे ये सब के बारे में आप लोग को बताया गया। तो अगर नहीं भी गया तो हमारे चैनल पे वो वीडियो डाली जा चुकी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज, लेकिन ये क्या हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है अगर आप उसे ध्यान से मतलब उस पर ध्यान ना दो और यूज़ करते चले जाओ ड्रग को। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करें ये सब चीज़ों से, ठीक है। द एज ओल्ड प्रोवर्ब क्या है, इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए खुद शुरू ही मत करो, वो सबसे अच्छी चीज है। holds true for all addiction. It is also true that habits such as smoking, taking drug and alcohol are more likely to be taken up at the young age and more during the adolescence. तो यंग एज में मतलब जो ये सो कॉल्ड जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो वेस्टर्न कल्चर देख के उनके जैसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि अच्छा बताया था यूएस लाइक कंट्रीज में जो हेल्थ सर्विस है वो फ्री है, हेल्थ सर्विसेज नियरली फ्री हैं। हमारे इंडिया में हेल्थ सर्विस पैसा देना पड़ता है आपको, यू हैव टू पे मनी। सो वी आर इडियट्स आर यूथ लाइक जो हम लोग दूसरों को फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। ये जरूरी नहीं कि वेस्टर्न कल्चर ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जैसे कि घर अगर समझे अगर ये हमारा इंडियन कल्चर होता है, मॉम डैड कभी अपने जो बोलते हैं ना बच्चे को जनरली 100 में से 90% पेरेंट्स कभी नहीं अलाउ करें कि जो बच्चा बच्ची घर में वो स्मोक करना या अल्कोहल लेना शुरू करे। 10 की बात छोड़ देते हैं, क्या मालूम वो एडवांस थिंकिंग को। लेकिन ये बाकी जो वेस्टर्न कल्चर में वहाँ पे क्या होता है, लाइफ आपको जैसे आप एडोलेसेंट होते हैं अकेले जीने के लिए अलाउ करते हैं पेरेंट्स, तो आप अकेले जाके अपना घर ले सकते हो, रह सकते हो। लेकिन हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम तो अलाउ ही नहीं करते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल्चर से कैसे रिलेटेड ये। सो ये यूट्यूब प्लस आपके जो सोशल मीडिया हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ को, तो वहाँ से जो हम लोग सीखते हैं। तो ये समझ ही नहीं पाते कि वहाँ पे उनकी किडनी लिवर भी खराब हुई ना तो वहाँ पे उनका गवर्नमेंट फ्री में ठीक करके देगा। आपकी लिवर खराब हुई ना तो जो पैसा है पेरेंट्स तो पहले लगा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट रिच कंट्री। तो ये सब लेना सबसे इडियट भरी बातें हैं, ठीक है। अगर कोई रिच पेरेंट्स का बच्चा ले रहा है तो उसका तो भाई वो कुछ भी ट्रांसप्लांट कर सकता है, उसका इतना पैसा है। दिक्कत क्या होती है जब पुअर पीपल ऑफ आवर सोसाइटी गो टू दीज ड्रग्स more during the adolescence. It is best to identify the situation that push an adolescent towards the use of drugs or alcohol and to take remedial measures well in time. देखा जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सही टाइम पे जो लेना है डिसीजन वो बहुत जरूरी है। जिसने शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन सही है करना चाहिए, जो कर दिया तो उसके लिए क्या, उसके लिए फट से पहचान के उसको तुरंत जितना हो सकता है कंसल्टेंट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या तो डॉक्टर के पास। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसको हाईलाइट करके बताया, टीचर्स समझ जाते हैं कौन बच्चा एडिक्टेड है कौन बच्चा नहीं है, क्योंकि ये सब टीचर्स आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, क्योंकि उनको देखना होता है ना बच्चा सीख रहा है कि नहीं। बहुत सारे लेवल पर टीचर्स जानता है बच्चों के बारे में बातें, तो लेकिन इनका अपना रोल निभाना चाहिए, आउट ऑफ द बाउंड्री जाना चाहिए हेल्प करने के लिए। भले वो बच्चा रेजिस्ट करे, कुछ बातें बोले या कुछ और कंप्लेन करे, लेकिन फॉर द फ्यूचर ऑफ वन चाइल्ड टीचर हैज़ टू मूव आउट ऑफ द बाउंड्री एंड हेल्प दैट स्टूडेंट। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन गाइज हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।